हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डिटर्मिनेंट्स। आज हम कुछ डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे, बट हम उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे. वी विल यूज सम प्रॉपर्टीज टू इवैल्यूएट देम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I should know what can we do to evaluate determinants. First is elementary operations. It could be row operations or column operations. ठीक है, तो first thing that we can do, we can interchange any two rows or columns. हम किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं और या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. ऐसा करने से हमें पता है डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही फर्क आता है, नेगेटिव साइन का, राइट? मल्टीप्लाई a row by a scalar or a column by a scalar. ठीक है, हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऐसा करने से हमें पता है सिर्फ एक चेंज आएगा कि जो डिटर्मिनेंट है वो भी उतना ही स्केल से मैग्नीफाई हो जाएगा. थर्ड इज वी एडिशन of a non-zero scalar multiple of the elements of any row to the corresponding rows of other row. Corresponding elements of other row. Same way for column. ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक रो को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में जोड़ के उस रो को उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? मीन्स अब इसको लिखेंगे कैसे सिंबल्स में. वी कैन इंटरचेंज टू रोज. वी कैन चेंज ith रो टू jth रो and jth row to ith row. We can multiply a row by a scalar. We can change ri to lambda ri, right? Or we can replace two columns. Same way for columns, we can replace ci by lambda times ci, right? And we could replace a row by that row plus another row multiplied by some lambda. ठीक है, सेम वे फॉर कॉलम. वी कैन रिप्लेस ith कॉलम with ith column plus lambda times multiplied by some other column, right? So these are the operations that we will use to expand the determinants. Okay, so in this direction there is example number 1. It says the value of the determinant of a matrix is of a matrix 3 cross 3 matrix है, it is 4. Find the determinant matrix A. ठीक है, मैट्रिक्स है A जो 3 cross 3 है, उसका डिटर्मिनेंट है 4. व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 4A? ठीक है, द सॉल्यूशन, हाँ जी, 4A में क्या होगा, अगर आपके पास कोई 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है A, ठीक है, 4A कैसे निकलेगा, यू मल्टीप्लाई इट्स ईच एंट्री बाय 4. ठीक है, 4 टाइम्स 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 4 टाइम्स. ठीक है, तो मतलब आपने फर्स्ट रो को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. एक रो से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, 4 इंटू दूसरी रो से मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिटर्मिनेंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तीसरी बार मल्टीप्लाई करने पर भी डिटर्मिनेंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू determinant of A, that is 4. So it is 4:4. Is it clear? Next is example number 2. It says without expanding the determinant, find these determinants 3, 1, 6,
5 2 10 7 4 40। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 5 7 1 2 4, यहाँ से रो कॉलम 3 से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन कर दिया तो ये क्या बन गया 3 5 7। ठीक है, एंड 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये भी हमने प्रॉपर्टी की है, जब दो कॉलम या दो रोज आपस में बराबर हो जाएं देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, सो इट इज 2 टाइम्स 0 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं किया बट स्टिल वी हैव फाउंड द डिटर्मिनेंट। Second determinant is, find the determinant 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हाँ जी, if I replace R2 with R2 minus R1 तो आप देख सकते हैं 3 3 3 बन जाएगा। यहाँ पे भी 7 minus 4 3, 8 minus 5 3, 9 minus 6 3। ठीक है, तो रिप्लेस R3 विद R3 माइनस R2, ये क्या बन जाएगा, दिस डिटर्मिनेंट इज सेम एज 1 2 3। अगर मैं रिप्लेस करती हूँ R2 को R2 माइनस R1, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3। आई रिप्लेस R3 विद R3 माइनस R2, 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 6 3। ठीक है, सो these two determinants are same, right? Now when two rows are same, the determinant will be 0. ठीक है, so next is fourth question. It says find the determinant of a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c। ठीक है, तो देखने से ये आइडिया हो रहा है, जब मैं इस एलिमेंट को दिस प्लस दिस प्लस दिस कर दूंगी तो 0 आ जाएगा। सेम वे इस एलिमेंट को भी दिस प्लस दिस प्लस दिस कर दूंगी तो 0 आ जाएगा। इस एलिमेंट को भी रिप्लेस कर दूंगी दिस प्लस दिस प्लस दिस, देन दैट विल बी 0। तो ये पूरा का पूरा कॉलम क्या बन जाएगा, 0। सो आई रिप्लेस C1 विथ C1 प्लस C2 प्लस C3। एक चीज आप नोट कीजिए इन सभी ऑपरेशंस में, जब इस तरह का ऑपरेशन लगता है कि किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में अगर ऐड करना है तो ध्यान रखिए जिस कॉलम या जिस रो को आप चेंज कर रहे हैं उसके साथ कभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होएगा, उसके साथ हमेशा क्या मल्टीप्लाई होएगा, 1। नॉट इवन -1 यू कैन मल्टीप्लाई हियर। जिस कॉलम या जिस रो को आप चेंज कर रहे हो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, बाकी किसी के साथ भी आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें। इज इट क्लियर? सो आई एम रिप्लेसिंग C1 विद C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 0 0 0, ये एज इट इज। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, जब किसी मैट्रिक्स की कोई एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 के बराबर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। It says without expanding you solve this determinant 1a b plus c, 1b c plus a, 1c a plus b, that is equal to, without expanding prove that this determinant is equal to 0। ठीक है, सो देखने से मुझे पता चल रहा है अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी आई एम गेटिंग a प्लस b प्लस c। सो आई रिप्लेस C1 विद C1 प्लस C2। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 1 1, a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, b plus c, c plus a plus b। ठीक है, now what is common, it is a plus b plus c is common from C2, so it is 1 1 1 1 1 1, b plus c, c plus a plus b। ठीक है, so when two columns are same, determinant is 0, so it is a plus b plus c multiplied by 0 which is nothing but 0, right? Next is example number 5. Expand the determinants 1x yz, 1y xz, 1z xy. Expand this determinant without evaluate these determinants। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा we are not to expand, we can expand somehow but थोड़ा करना है expand, means हमने operations भी use करने हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर जो डिटर्मिनेंट है वो सिंपल कब बन जाता है, जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कब बनेगी, जब मैं R2 को रिप्लेस कर दूंगी R2 माइनस R1 से। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 बन जाएगी अगर मैं इस रो को रिप्लेस कर दूंगी R3 माइनस R2 से। ठीक है, सो आई रिप्लेस R2 विथ R2 माइनस R1 एंड आई रिप्लेस R3 विथ
R3 माइनस R2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1x yz 0 y माइनस x xz माइनस yz नेक्स्ट 0 z माइनस y xy माइनस xz। ठीक है, सो व्हाट इज दिस 1x yz 0 y माइनस x, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस z दैट इज y माइनस x। नेक्स्ट है 0 z माइनस y, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस x, तो ये क्या बन जाएगा z माइनस y। ठीक है, हाँ जी, अब हम कॉमन निकाल लेते हैं। रो 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, रो 2 में से कॉमन आ रहा है y माइनस एक्स, रो 3 में से क्या कॉमन आ रहा है z माइनस वाई, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचता है 1x yz 0 1 माइनस z 0 1 माइनस x। ठीक है, सो नाउ यू कैन एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलम। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। सो आप देख सकते हैं जब आप इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे इट विल बी 1 times determinant of this 1 minus z 1 minus x which is y minus x z minus y and this is minus x plus z। so ये क्या बन जाएगा x minus y y minus z z minus x। so this is the required determinant। हाँ जी, next question, last question, solve the determinant 1 1 1 x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे अगर जीरोस बनानी है तो आई विल रिप्लेस C2 विद C2 माइनस C1 एंड C3 विद C3 माइनस C2। तो क्या बन जाएगा 1x एक्स स्क्वायर 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 z माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है y माइनस एक्स इज कॉमन, क्योंकि ये क्या बन जाता है y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। ठीक है, तो y माइनस एक्स इज कॉमन, z माइनस वाई इज कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 x 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सो नाउ यू एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू r1 y minus x z minus y, expand the determinant with respect to r1, this is gone, what is left y plus z minus x minus y, so it will by cancel, so this will be x minus y y minus z z minus x। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस से आते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, जितने ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। राइट, इसकी जो आगे की एग्जाम्पल है वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।